अमेजिंग खतरनाक स्नीकर की अनबॉक्सिंग में आपका स्वागत है। और आज जो हम इस स्नीकर को अनबॉक्स करने वाले हैं ना, सीधे मायने में समझ लो कि बड़े से बड़े स्नीकर हेड्स की कलेक्शन पूरी नहीं होती इस स्नीकर के बिना। न्यू बैलेंस का आपको टिपिकल बॉक्स मिल जाएगा, एनबी की यहाँ पर आपको फ्रंट में ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पर इसका थोतना खुल गया मतलब। ऑलराइट, सो ये है न्यू बैलेंस का मोस्ट फेमस मोस्ट लव्ड व्हाइट स्नीकर न्यू बैलेंस 550। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्नीकर उतना भी अच्छा नहीं दिखता, व्हाई अंकुश इज शाउटिंग सो मच। वैसे ये तो मेरी पुरानी आदत है, लेकिन शायद से आपको नहीं पता कि स्नीकर की हिस्ट्री एंड कोलैबोरेशन ही उसे एक्सपेंसिव बनाती है, ना कि उसके लुक्स। ऑलराइट, सो अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पूरी अपर बॉडी प्रीमियम लेदर से बनाई गई है। जैसे सारे स्नीकर्स होते हैं, मल्टीपल लेदर पैचेस के थ्रू आपको डिजाइनिंग मिल जाएगी। फ्रंट में साइड में बहुत सारे होल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि वेंटिलेशन में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। वहीं अगर इसके लेदर पैचेस के ऊपर में देखोगे ना तो बहुत ज्यादा आपको स्टिचिंग्स देखने को मिलेगी जो कि ओवरऑल इसके लुक को एनहांस करती है। वहीं जूते के साइड में आपको 550 लिखा हुआ मिल जाएगा जो कि इसका मॉडल नंबर है। न्यू बैलेंस ने 1983 को दो मॉडल्स लॉन्च किए, 480 एंड 650। 480 में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो 1989 को न्यू बैलेंस ने उसका एक अपग्रेड वर्जन निकाला जिसका उन्होंने नाम दिया न्यू बैलेंस P550 यानी 550। तो क्या ये वही 550 है? बिल्कुल नहीं। वहीं अगर इसे लोगों के पीछे देखोगे ना, दोनों वैम्प्स के साइड में आपको N लोगो देखने को तो मिलेगा, लेकिन ये आज के न्यू बैलेंस के N की तरह नहीं है, क्योंकि जब 550 लॉन्च हुआ था इसमें न्यू बैलेंस का प्लम्ड टाइप का लोगो ना इसमें डाला गया था। वो प्लम्ड इसका नाम नहीं है, लेकिन ये लोगो ना हल्के हल्के आपको ना फूली सी दिखेगी। जब 550 लॉन्च हुआ इसकी बिल्ड क्वालिटी तगड़ी थी, प्राइस तगड़ी थी और ये एक वेल बिल्ड बास्केटबॉल स्नीकर था। लेकिन जब ये लॉन्च हुआ ना, बहुत बुरी तरह फेल हुआ, क्योंकि उस वक्त के समय में जो जूते इस जूते के साथ कंपीट कर रहे थे वो थे भाई नाइकी के एयर मैक्स टेक्नोलॉजी वाले जूते, रिबॉक के पंप सीरीज वाले जूते। उनके पास टेक था, उनके पास इनोवेशन था और ये जूता अपने आप में अच्छा होकर भी उनके टेक्नोलॉजी को बीट नहीं कर पा रहा था। तो बस हुआ ये कि नाइकी रिबॉक के इनोवेशंस ने लोगों को अट्रैक्ट किए और ये जूता जुहू बीच के दबे हुए भुट्टे की तरह दब गया। जूते की पूरी जो इंटरनल बॉडीज है ना वो पूरी मेश से बनाई गई है। टंग की बात करें तो पूरा पफ टंग आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ा सा ऊपर में आपको पैच मिलता है जहां पर न्यू बैलेंस 550 लिखा हुआ है और यहाँ पर उसके नीचे एनबी लोगो भी है। साथ ही इसके टंग के जो ऊपर वाले पैच है ना उसकी साइजिंग जरा देखो कितनी ज्यादा बड़ी है। उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि न्यू बैलेंस के पास मार्केटिंग के लिए 0 पैसे थे और वही नाइकी लोगों के बाद में भी नाइकी एयर को इंटीग्रेट करके भाई प्रमोशन कर रही थी। अंदर की कुशनिंग डेफिनेटली आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगी। अगर टंग को निकाल के मैं आपको दिखाऊं तो आप सबको देखो पता है कि न्यू बैलेंस सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट्स के लिए जाना जाता है। तो अगर आप इसका इंसोल देखोगे ना, किसी भी बेहतरीन जूते से बेहतरीन इसका इंसोल होता है। अच्छी खासी आपको पैडिंग इसमें देखने को मिल जाएगी। न्यू बैलेंस के जितने भी जूते होते हैं ना उनका आर्च सपोर्ट वर्ल्ड फेमस होता है। लिटरली यहाँ पर लिखा हुआ भी है पूरा न्यू बैलेंस आर्च सपोर्ट। ऊपर में आपको टेक्सटाइल फैब्रिक देखने को मिल जाएगा, एनबी का आपको लोगो मिल जाएगा। एक तो ये फोम है, ऊपर से थोड़ा रबर टाइप का फोम है, मतलब सब कुछ बेस्ट है भाई। देखो उस वक्त ये जूता नहीं चला, लोग भूल गए और हम पहुंच गए 1989 से 2018 एडी सैंटिस नाम के चाचा जो कि उस वक्त के न्यू बैलेंस मेड इन यूएस कलेक्शन के क्रिएटिव हेड थे, उन्हें एक जापानीज न्यू बैलेंस का कैटलॉग मिला जहां उन्होंने उस पुराने P550 को देखा। मतलब वो दूर की प्रेम कहानी अब जाकर तार जोड़ रही थी एंड फिर उन्होंने ये ठाना कि वापस से वो इस जूते को लाएंगे, वापस से बनाएंगे। वही टार्जन द वंडर कार वाली स्टोरी। ओवरऑल अगर कंफर्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जूता नहीं है, लिटरली हैवी है भाई जूता, लेकिन अपने आप में इतनी रिच हिस्ट्री लेकर चलता है ना कि भाई डिमांड एकदम नेक्स्ट लेवल रहती है इस जूते की। पीछे की तरफ आपको एनबी का लोगो मिलता है। वहीं अगर इसके आउटर सोल की बात करें ना तो बड़ा सा आपको रबर चंक यहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पर डुअल टोन का यूज किया गया है, व्हाइट एंड ग्रे। तो एकदम स्क्रैच से इस जूते की डिजाइनिंग स्टार्ट होती है। 10 राउंड ऑफ सैंपल्स एंड 18 महीने के ट्रायल्स एंड एरर के बाद वापस से वो जुहू का दबा हुआ भुट्टा बाहर निकलता है और बनता है BB550। मोस्टली जितने भी न्यू बैलेंसेस होते हैं ना उनके कलर भी जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस सोल में या कहीं कहीं पे ना कलर्स ऐड करके इसके लुक्स को इनहांस किया जाता है। क्योंकि इसके पीछे बस सिंपल सा ये रीजन है ना, जो 550s को पसंद करते हैं ना उसके एक्चुअल रियल लुक को ना प्रिजर्व्ड रखना चाहते हैं। 21 सितंबर 2020 न्यू बैलेंस अब वो पुरानी वाली न्यू बैलेंस नहीं रह गई थी, एक बहुत बड़ी फुटवेयर ब्रांड बन चुकी थी। एडी सैंटिस ने उस वक्त ये जूता जो आ रहा है आ गया, इस जूते को एक ब्रांड ALD, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन सुनना है तो आप सुन लो, एमी लियोन डो
ALD के साथ कोलैबोरेट करके 4 इसके मॉडल्स निकाले, बेसिकली अलग अलग कलर्स के, और ओवरऑल ये जूता बिल्कुल ही वैसा दिख रहा था जैसा 30 साल पहले ये एग्जिस्ट करता था। लॉन्च के बाद इस जूते को सोनी नाम के एक बास्केटबॉल टीम को पहनाया गया, बहुत सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस हुए और भाई ये जूता सुपर डुपर हिट हो गया। नीचे की तरफ आपको न्यू बैलेंस का टैग मिल जाएगा, थोड़ा गंदा गंदा आपको मिल जाएगा क्योंकि भाई ने जबरदस्त पहना है। और ये वाले जितने भी आपको खतरनाक टाइप के कट्स देखने को मिल रहे हैं ना, बेसिकली बास्केटबॉल कोर्ट में अच्छी ट्रैक्शन के लिए, अच्छी मूवमेंट्स के लिए इसे डिजाइन किया जाता है। वहीं आउटर सोल के आउटर साइड में देखोगे तो यहाँ पर एनबी का और न्यू बैलेंस का लोगो देखने को मिल जाएगा। वो लुक कंटेन करना, हाथों में से पकड़ पाना एंड पहनना अपने आप में मेरे लिए एक ऑनर्ड एक्सपीरियंस है। देखो अगर इस जूते की एकदम प्रॉपर हिस्ट्री में घुसोगे ना तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें थी जिससे एक्चुअली ना हम रिलेट भी नहीं कर पाते, लेकिन ऊपर ऊपर की सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी एंड आई होप आपको इसकी स्टोरी जानकर मजा आया होगा। लाइक बटन दबा दीजिएगा, चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करके हमें इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।